ये स्कूटी एक्टिवा है, 125 सीसी की है, इसमें कार्बोरेटर डाला है, इंजन का काम किया और भी बहुत सारे काम होते हैं। बट कुछ ऐसे मैकेनिक हैं और कुछ ऐसे भाई हमारे जिनकी गाड़ी स्कूटी होती है, वो इंजन का काम कराते हैं पर कुछ दिनों बाद इंजन बोल जाता है उनका। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में डाउट है कार्बोरेटर डलवाने के बाद, इंजन का काम करने के बाद क्या हमें ट्यूनिंग करनी पड़ती है या कार्बोरेटर नया डालने पर ही उसे बस फिट कर दिया जाता है, कुछ भी नहीं करना होता उसके अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा स्कूटी का इंजन फिट करने के बाद 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, फोकस करना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी गाड़ी डाउन हो जाएगी और इंजन का काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप अपनी गाड़ी के इंजन में सोना लगा दो, चांदी लगा दो, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर हम कार्बोरेटर डाल रहे हैं तो हमें कार्बोरेटर ओरिजिनल डालना है, लोकल नहीं डालना है, किसी वेंडर का नहीं डालना है, हमें ओरिजिनल डालना है। ओरिजिनल कार्बोरेटर डालने पर क्या होता है, जब हम गाड़ी को पैक करते हैं, फिट करते हैं, तो हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग कुछ अलग तरीके से होती है। हमने इंजन का काम कर दिया, कार्बोरेटर भी नया डाल दिया, बट कार्बोरेटर के अंदर 2 स्क्रू होते हैं और मेरे पास मैं दिखाता हूँ। एक्टिवा गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और किसी गाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। ये एक स्क्रू है और ये वाला एक दूसरा स्क्रू है। एक ये स्क्रू है, इसको एयर स्क्रू बोलते हैं, और ये स्क्रू है, इसको बोलते हैं बीसी स्क्रू। आपने शायद एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पर एक मार्क लगा हुआ है, कंपनी का एक मार्क लगा होता है, यहाँ पर इसको स्क्रू को मत छेड़ें। अगर आपको लगता है आपकी एक ब्रांड न्यू बाइक स्कूटी है, ब्रांड न्यू बाइक है और आप उसमें कार्बोरेटर डाल रहे हो, उसमें इंजन में कुछ भी नहीं चढ़वा रहे, आपका इंजन साइलेंसर मतलब हर चीज़ ओके है, बस कार्बोरेटर किसी रीज़न से चेंज करा रहे हो, तो कंपनी का कहना ये होता है कि इस स्क्रू को आप बिल्कुल भी मत छेड़ो। अगर आप इस स्क्रू को छेड़ते हो तो उसकी ट्यूनिंग आउट हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्रू इंजन की परफॉर्मेंस जैसी होती है नहीं, उसके हिसाब से ये स्क्रू सेट होकर आता है। बट जब आप इंजन का काम कर रहे होते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंजन में जिसके हिसाब से हमें ट्यूनिंग करनी होती है। बाई चांस इसमें सिलेंडर किट डल रही है, मान के चलो इसमें सिलेंडर किट नहीं डलती, इसमें पिस्टन बोर होता, तो पिस्टन बोर 25 नंबर का होता है, तो हमें इस गाड़ी की ट्यूनिंग जो है 25 नंबर के हिसाब से करनी पड़ती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आपकी गाड़ी में 2 दिक्कतें आएंगी। पहला, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करेगी गाड़ी। दूसरा, आपकी गाड़ी एवरेज की प्रॉब्लम आपको देगी, या तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम दे सकती है या लंबा सेल्फ ले सकती है। दूसरी चीज़, इस गाड़ी के अंदर अगर हम ट्यूनिंग करते हैं तो किस तरीके से करें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है हमारी बॉडी के, मतलब गाड़ी के लिए, गाड़ी की बॉडी के लिए। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको करना है, ये पिन पेचकस दिखाऊं मैं अभी आपको बताता हूँ जैसा भी चेक करके। दोस्तों ये पिन पेचकस है, अब इसकी ट्यूनिंग करनी है मुझे, इसका इंजन का काम करते हैं, इसके इंजन के काम के अकॉर्डिंग इसकी ट्यूनिंग करनी, ताकि एवरेज भी अच्छी आए, गाड़ी हीट भी ना करे, वाइब्रेशन भी ना करे, कोई दिक्कत ना करे। सबसे पहले हमें क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है। कार्बोरेटर नया डालेगा या कार्बोरेटर पुराना होगा, ये डिपेंड नहीं करता। ट्यूनिंग किस तरीके से करनी है ये बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। ये हमने गाड़ी स्टार्ट करी, अभी इसमें काफ़ी सारे काम हैं बट हम इसकी ट्यूनिंग करके दिखाएंगे। तो अभी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है, ये गाड़ी बंद हो रही है, ये ठंडी होने बंद हो जाएगी, हो गई बंद। अब ये बंद होने की समस्या गलत है बहुत ज़्यादा, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्यूनिंग इसकी आउट है। आपने इंजन का काम किया, कार्बोरेटर डाला, आपकी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है, समझ जाओ आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग सही नहीं है। अगर आपने ट्यूनिंग सही कर दी है, बिल्कुल ठीक कर दी है, सब कुछ ठीक है कार्बोरेटर के अंदर, तो समझ जाओ आपकी गाड़ी के इंजन में टैपिट की सेटिंग सही नहीं है। अगर आपने टैपिट भी सही कर दिए हैं, सही तरीके से सेट है, कार्बोरेटर भी बिल्कुल सेट कर दिया है, तो समझ जाओ आपकी जो गाड़ी का साइलेंसर होता है, उस साइलेंसर में दुनिया भर का कचरा भरा पड़ा है, जिसकी वजह से प्रॉपर वैक्यूम बाहर नहीं जा पा रहा और आपकी गाड़ी बैक मार के बंद हो जा रही है। पर अभी इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है, इसमें बिल्कुल ठीक सब कुछ, बस कार्बोरेटर की सेटिंग करना दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में रेस देके रखनी है थोड़ी सी और हल्के से आरपीएम बढ़ा देना। मैं बुलाता हूँ, आओ मेरे पास। हम क्या करेंगे अभी, हम क्या करेंगे इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर यहाँ से यहाँ पर रेस दे रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ से हम गाड़ी के आरपीएम को बढ़ाएंगे। ये हमने पिन पेचकस से इसके आरपीएम को बढ़ा दिया, ये रहा, हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आरपीएम बढ़ गए इसके, ठीक है ना। पर ये आरपीएम जिस हिसाब से मैंने बढ़ाए हैं उस हिसाब से आरपीएम इसके नहीं बढ़े हैं, क्योंकि इसके एयर स्क्रू की सेटिंग होगी, ठीक है। अब इसके एयर स्क्रू को हमें खोलना है, एयर स्क्रू खोलना है हमें, खोलेंगे तो आरपीएम बढ़ेंगे। ये देखो आरपीएम बढ़ रहे हैं ना आरपीएम। अब ये जो आरपीएम बढ़ रहे हैं, इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। याद रखना, आपको आरपीएम बढ़ाने की कोशिश करनी है इस वाले स्क्रू से। इस वाले स्क्रू को आपने शुरू में टाइट कर दिया था, तो हमने इस वाले स्क्रू को और खोलना है, आराम से खोलना है, ये और खोलना है। अभी हम बढ़ा रहे हैं आरपीएम, तो आरपीएम क्या हो रहे हैं, ये आरपीएम कम हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे टाइट करेंगे, और जहाँ पे आरपीएम बढ़ रहे हैं वहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। तो ये हमने सेट कर दिया है यहाँ पर। अब हम इसको हल्का सा और कर देते हैं टाइट,
ये कर दिया। अब इसके आरपीएम को यहाँ से कम करना है आपको, ये देखो ये हम यहाँ से कम कर रहे हैं। ये हमने सेट कर दिया इसको, तो आरपीएम सेट हो गए। हमने पहले जिससे रेस बढ़ती है उसको चेक किया, बिल्कुल उसको हल्का सा हमने टाइट कर दिया। उसके बाद जिससे एयर स्क्रू होता है, जो एयर स्क्रू, उसको हमने हल्का सा देखा खोल के। अगर हमारा एयर जो आरपीएम स्क्रू उसको टाइट करने से रेस नहीं बढ़ रही है, तो हमने एयर स्क्रू को खोल कर उसे रेस बढ़ानी है। रेस बढ़ाने से क्या होता है, आपकी गाड़ी में जिससे रेस बढ़ रही है वो स्क्रू अगर आप लूज़ करते हो, उससे गाड़ी की स्लाइड यानी कार्बोरेटर की स्लाइड डाउन होती है, और जब वो स्लाइड डाउन होगी तो आपकी गाड़ी के आरपीएम कम होंगे। जब वो स्लाइड उठेगी तो आपकी आरपीएम कंपनी गाड़ी के ज़्यादा होंगे। पर हमने क्या किया, हमने आरपीएम की स्लाइड को उठाया, आरपीएम बढ़ा के देखा, आरपीएम बढ़े नहीं हुए। उसके बाद हमने गाड़ी के एयर स्क्रू को सेट किया, यानी कि हवा को सेट किया हमने, फिर वो उसके दोनों का मिक्सचर बना और आपकी गाड़ी सेट हो गई। ट्यूनिंग का इतना ज़्यादा बड़ा खेल नहीं होता, बस यहाँ से और यहाँ से सोचना है आपको, गाड़ी सेट है। अभी ये गाड़ी मैं बंद करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ अपनी वीडियो में, अभी मैंने इसकी सेटिंग वेटिंग करनी है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, गाड़ी सेट ना बंद होगी गाड़ी। अगर रात को स्टार्ट करोगे तो सुबह स्टार्ट ही मिलेगी, गाड़ी बंद नहीं होगी। गाड़ी के आरपीएम जब आप गर्मियों में सेट कर रहे हो, गर्मियों में जब आप आरपीएम सेट कर रहे हो, तो गर्मियों में आपको 1100 प्लस आरपीएम रखने हैं, सर्दियों में आपको 1200 प्लस आरपीएम रखने हैं। काफ़ी सारे भाई बंधु होते हैं जिनको पता नहीं होता आरपीएम के मतलब के बारे में। आरपीएम होता क्या है, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसकी रेस जो होती है, रेस, उसको आरपीएम बोलते हैं। फिलहाल मैं आपको यही समझाऊंगा। रेस, रोटेशन पर मिनट, एक तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग अपनी अपनी ज्ञान देने लग जाते हैं। मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा। आरपीएम में बताऊँ तो रेस, हमें रेस को कम रखना है गर्मियों में, ताकि गर्मी ज़्यादा होने से गाड़ी गर्म होती है, और जब गाड़ी ज़्यादा गर्म होती है तो गाड़ी ठंडी में जो टेम्परेचर दिखाती है उस वक्त हम रेस को कम रखते हैं, तो गर्म होने पे गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाते हैं, और जिस नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें आरपीएम रखने होते हैं वही हमारे हाई टेम्परेचर पे गाड़ी के आरपीएम आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी हीट नहीं होती है। और दूसरी बात, हमारी गाड़ी की एवरेज भी अच्छी होती है। अगर हमने अपनी गाड़ी के आरपीएम ज़्यादा रख दिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी गाड़ी ठंडी होने पर, तो हमारी गाड़ी में क्या होगा, जब गाड़ी गर्म हो जाएगी तो हमारी गाड़ी के आरपीएम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे हमारी गाड़ी की एवरेज में दिक्कत आएगी और बहुत ज़्यादा ओवर रेस करेगी। गाड़ी के बॉडी के पार्ट वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि गाड़ी की अगर रेस में बढ़ाऊंगा तो गाड़ी के बॉडी के पार्ट अपने आप ही वाइब्रेट करने लग जाएंगे, क्योंकि गाड़ी खड़ी सिर्फ मेन स्टैंड पर है। अगर मैं मेन स्टैंड पर खड़ी ना करके नॉर्मल गाड़ी खड़ी करूं तो हमारी गाड़ी आरपीएम बढ़ाने पर गाड़ी आगे भागेगी, आरपीएम बढ़ने पर। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है। बहुत ही सिंपल सरल भाषा है। अगर आप किसी इंजन का फिट कर रहे हो, काम कर रहे हो, पिस्टन डाल रहे हो, तो उस हिसाब से टाइमिंग होती है, ट्यूनिंग होती है। सिलेंडर ब्लॉक किट डाल रहे हो तो उस हिसाब से ट्यूनिंग होती है। अगर आपने अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग इंजन की सही नहीं करी कार्बोरेटर से, तो आपकी गाड़ी का इंजन बिल्कुल बेकार है, किसी भी प्रकार का नहीं है। एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर आपको मैं। एक डेयरी होती है, उस डेयरी पे पनीर मिलता है। पनीर जो होता है पनीर, उस पनीर को आप किसी को ऐसे बंदे को खरीद के दे दो जिसको मसाले का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि कौन सा मसाला कितने क्वांटिटी में डालना है, तो वो पनीर बेकार हो जाता है, कोई बंदा कोई भी नहीं खाएगा उसे। वहीं अगर कोई ऐसे बंदे को पनीर दे दो जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है मसालों की क्वांटिटी को रखने में, कि हाँ ये मसाला इतना, नमक इतना, मिर्च इतनी, इतने, उतना इतना इतना इतना, तो वो सही तरीके से कैलकुलेट करके उसकी ट्यूनिंग को ऐसे मिला देगा पनीर की कि आपको खाने में अलग ही स्वाद आएगा, खुशबू से पता लग जाएगा। तो यही इस गाड़ी का मिथ होता है। गाड़ी का इंजन और गाड़ी की ट्यूनिंग एक ऐसा भाग होता है गाड़ी का जो हर चीज़ सेट कर देता है। आपकी माइलेज, पिकअप, मिसिंग, स्टार्टिंग, और गाड़ी के अंदर जो हीटिंग की प्रॉब्लम आती है वो। आज की डेट में गर्मी का टाइम है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा होता है जो कि, और गाड़ी का टेम्परेचर उससे और ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर 42-43 है। तो अगर गाड़ी आप नॉर्मल बाहर खड़ी भी करोगे ना, तो भी आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, और जब गाड़ी की ट्यूनिंग गलत होगी, सही नहीं होगी, तो और ज़्यादा हीट होगी। इससे आपकी गाड़ी में क्लच के अंदर बेल्ट, क्लच वेरिएटर, क्लच शू और आपकी गाड़ी के गियर बॉक्स के बेरिंग और गियर बॉक्स खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं, और पिस्टन येलो शेड में हो जाता है। अभी पिस्टन जब नया डालता है तो बिल्कुल साफ चमकदार होता है, पर पिस्टन भी पीला पड़ जाता है, हीट हो जाता है पिस्टन। कोई भी चीज़ हीट करोगे, लोहा हो या कुछ भी हो, वो अपना कलर बदल लेती है, ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसी लगी है एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ समझ में आया है इसके अंदर, तो आप एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो आ सकते हो। वर्कशॉप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है,
अगर आपको कोई पार्ट्स मंगाना है तो आप 72105010 पर आप व्हाट्सअप करके अपना पार्ट्स कोई भी मंगा सकते हो गाड़ी से रिलेटेड। 7210501050 72 1050 1050। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।